So welcome students. In this video, let us look at the topic of solution of a linear equation in two variables. मेरा टॉपिक क्या है? Solution of a linear equation in two variables. Solution of a linear equation in two variables. So first, let us take a sample linear equation. मान लीजिए x plus 2y is equal to 7. This is a sample linear equation. ध्यान दे दीजिए, this is not in the standard form, but this is a linear equation, right? क्योंकि मैं x plus 2y minus 7 is equal to 0 लिख सकता हूं. If you bring that 7 onto this side, then the right side will become equal to 0. So standard form में लिखना है तो standard form में लिख सकते हैं. नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के आप मैनिपुलेशंस करना है तो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप. देयर इज नो प्रॉब्लम. सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए सॉल्यूशन टू दिस लीनियर इक्वेशन? सो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सो सॉल्यूशन इज नथिंग बट ए सॉल्यूशन is values of x and y that satisfy the equation. A pair of x and y, that satisfies the equation is called a solution to this equation. For example, x is equal to 1 substitute करता हूं, y is equal to 3 पुट करता हूं. Take x is equal to 1 and y is equal to 3. A pair of values, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3. अब x प्लस 2y का वैल्यू कितना होगा? x is 1, 2y is 2 into 3, 6 is equal to 7 हो गया. देखिए, x plus 2y is turning out to be 7. That means these values are satisfying this equation. Hence we say that x is equal to 1 and y is equal to 3 is a solution to this equation. But आप ध्यान दे दीजिए, it is not that this equation has only one solution. ऐसा बहुत सारा solutions मैं लिख सकता हूं. For example, x is equal to 3 पुट करता हूं, y is equal to 2 पुट करता हूं, x3 y2 ले लीजिए. x plus 2y का वैल्यू कितना होगा? 3 plus 2 into 2 is 4. इसका भी वैल्यू 7 है. इसका मतलब क्या है? x is equal to 3 and y is equal to 2 is also satisfying this equation. इसका मतलब this is also a solution to this equation. अब आपको समझ में आ रहा होगा. x is equal to 2 पुट किया तो y is equal to 5/2 पुट करता हूं. देखिए, 5/2 इज ऑल्सो ए नंबर. सॉल्यूशंस जो है वो अच्छा नेचुरल नंबर्स होने का जरूरत नहीं है. सॉल्यूशंस नीड नॉट बी नाइस नेचुरल नंबर्स. दे कैन बी रैशनल नंबर्स ऑल्सो, दे कैन बी इरैशनल नंबर्स ऑल्सो. ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है सॉल्यूशन में. सो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5/2 ले लीजिए. x प्लस 2y का वैल्यू क्या होगा? 2 प्लस 2 टाइम्स 5/2. 2 कैंसिल हो गया, 2 plus 5 is 7. देखिए, इसका मतलब 2, 5/2 is also a solution to this equation. So similarly, you have a lot of solutions. So a linear equation in two variables have a lot of solutions. Lot का मतलब है कितना, exactly कितना solutions होगा? 100 होगा या 200 होगा? नहीं. So the number of solutions to a linear equation in two variables is infinite. That is infinite number of solutions. ध्यान दे दीजिए, solution का मतलब है एक पेयर को हम solution बोलते हैं. x equal to 1 solution नहीं है. x equal to 1 and y equal to 3, वो पेयर जो है that is a solution. ठीक है, द सॉल्यूशन इज ए
pair of numbers. So solution to a linear equation are pairs of numbers. समझ में आ रहा है? एक पेयर जैसा होगा, ऑर्डर्ड पेयर जैसा होगा. एंड आप लोअर क्लासेस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा है कि एक्स एंड वाई वैल्यूज को हम एक पॉइंट जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यू कैन रिप्रेजेंट एक्स एंड वाई एज ए ऑर्डर्ड पेयर, जिसको हम कार्टेशियन सिस्टम में एक पॉइंट जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो मैं बोलता हूं x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 का सॉल्यूशंस जो है 1,3 हो सकते हैं. दिस इज वन सॉल्यूशन. मतलब x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, 1,3 ऑर्डर्ड पेयर. 3,2 हो सकते हैं, 2,5/2 हो सकते हैं, सो ऑन, लॉट ऑफ सॉल्यूशंस. बहुत बार क्वेश्चन में पूछते हैं फाइंड समथिंग लाइक 5 सॉल्यूशंस टू ए गिवन इक्वेशन. ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तो होगा, उसमें कोई भी 5 सॉल्यूशन मान लीजिए निकालने का क्वेश्चन है. यू आर आस्क्ड टू फाइंड सम 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन. सो आपको कैसे निकालना है? ये जो मैं नंबर्स निकाला हूं, ये तो मैं अपने से निकाला हूं, ट्रायल एंड एरर से निकाला हूं, हिट एंड ट्रायल से निकाला हूं. But what is the standard method to find any number of these solutions? ध्यान दे दीजिए. So to find the solutions, simple method क्या है? To find the solution simply आपको क्या करना है? कोई एक वेरिएबल को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है. एक वेरिएबल को एक तरफ रहने दीजिए, बाकी सबको आप दूसरा तरफ भेज दीजिए. सो x इज इक्वल टू 7 माइनस 2y बोल सकता हूं. x प्लस 2y इक्वल टू 7 का मतलब है x इज इक्वल टू 7 माइनस 2y. नाउ यू कैन क्रिएट ए टेबल. एक टेबल जैसा क्रिएट कर सकते हैं. वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y, जितना आपको चाहिए उतना कॉलम्स ड्रॉ कर लीजिए. मान लीजिए आपको 5 सॉल्यूशंस चाहिए. सो ड्रॉ 5 कॉलम्स. इसके बाद जो राइट साइड में जो वेरिएबल है उसका कोई भी अपना मन से कुछ वैल्यूज दे दीजिए. फॉर एग्जाम्पल y के लिए आप -2 दे सकते हैं, -1 दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं. दीज आर एनी 5 नंबर्स ऑफ योर चॉइस. ऐसे जरूरत नहीं कि जो मैं लिखा हूं वही लिखना है आपको. सो राइट एनी 5 नंबर्स. अब y -2 है तो x कितना है? इस फॉर्मूला को यूज करके x फाइंड कर लीजिए. x इज इक्वल टू 7 - 2 टाइम्स -2. सो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया. 2 × 2 4, 7 + 4 इज 11. सो x का वैल्यू 11 हो गया. अगर y -1 है तो 7 - 2 टाइम्स -1. सो 7 + 2 हो गया, 9 हो गया. So x is equal to 7 minus 2 times 0, which is 7. X is equal to 7 minus 2 times 1. X equal to y equal to 1 put किया था. So 7 minus 2 is 5. So x is equal to 7 minus 2 times 2. 7 minus 4 is 3. So corresponding to different values of y, you found different values of x. So each pair corresponds to a solution to this linear equation. So मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पूछा है कि 5 सॉल्यूशंस लिखिए. So अपना 5 सॉल्यूशंस क्या होगा? 11, -2, that is one solution. 9, -1 is the second solution. 7, 0, 5, 1, 3, 2. x का वैल्यू पहला लिखना है, y का वैल्यू नेक्स्ट लिखना है, क्योंकि when you write ordered pair, x coordinate comes first, then comes y coordinate. So जो x लिया है वो पहला लिखना है, जो y लिया है वो बाद में लिखना है. So this is how to find any number of solutions to a given linear equation. So आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है?
a linear equation can have any number of solutions, and to find different number of solutions, आपको अलग अलग solutions निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? You just need to write a table, right? एक टेबल लिखना है, अलग अलग वैल्यूज ऑफ एक वेरिएबल ले लीजिए, उसका करस्पॉन्डिंग दूसरा वेरिएबल का वैल्यूज निकाल दीजिए. So this is how you find different solutions. So now let us look at some sample questions. So find two solutions of 3x plus 4y is equal to 11. Two solutions चाहिए. So मैं क्या करता हूं? 3x is equal to 11 minus 4y. So x is equal to 11 minus 4y by 3. Right? So एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं, x and y. मुझे दो सॉल्यूशंस चाहिए, सो आई हैव टू कॉलम्स. सो y इक्वल टू 1 लेता हूं, या y इक्वल टू 0 लेता हूं, एक बार y इक्वल टू 1 लेता हूं, ले सकता हूं. सो इफ y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 11 by 3. If y is equal to 1, 11 minus 4 is 7. So 7 by 3. So what are the two solutions? 11 by 3 comma 0, 7 by 3 comma 1. So these are two solutions to this equation. Again, it's not necessary that you have to take only these values. कोई भी अपना मन से y का दो वैल्यूज ले लीजिए, so corresponding x का वैल्यूज निकाल दिया तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा. क्लियर है? नेक्स्ट, फाइंड 4 सॉल्यूशंस टू दिस इक्वेशन. ये भी लीनियर इक्वेशन है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए. सो क्या आएगा? x इस तरफ आया तो 2x माइनस एक्स एक्स, y माइनस 3y इज माइनस 2y इज इक्वल टू 4. ओके, ये 4 को मैं राइट साइड छोड़ देता हूं. सो सिंपली x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y. यू वांट 4 सॉल्यूशंस, सो ड्रॉ ए टेबल. x, y, 1, 2, 3, 4. सो y के लिए क्या क्या नंबर्स लेना है? आप 0, 1, 2, 3 ले लीजिए, कोई बात नहीं. सो y 0 है तो x 4 हो गया, y 1 है तो 4 प्लस 2 6 हो गया, 4 प्लस 2 इंटू 2 4 8 हो गया, 4 प्लस 6 इज 10. So the solutions are 4, 0, 6, 1, 8, 2, 10, 3. ठीक है, 4 सॉल्यूशंस लिख लिया मैंने. बहुत इजी लग रहा है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. So next question. Find the value of k for which x equal to 3 and y is equal to 1 is a solution of this equation. So the given equation is x plus 5y is equal to k. Given that x equal to 3 and y is equal to 1, इसका मतलब 3, 1 is a solution. So k का वैल्यू फाइंड करना है. So क्या करना है? 3, 1 is a solution, इसका मतलब 3, 1 should satisfy this equation. So satisfy कराइए. So 3 plus 5 times 1 is equal to k. This implies k is equal to 8 हो गया. So अगर x equal to 3, y equal to 1 इस इक्वेशन को satisfy करना है तो k का वैल्यू 8 होना चाहिए. Next question, find the value of k so that x equal to 3 and y is equal to 2 is a solution of this equation. So again same concept है ना, just satisfy कर लीजिए. 4 times 3 plus k minus 1 times 2 is equal to 16. So k minus 1 times 2 is equal to 16. 12 उस तरफ गया तो minus 12. 16 minus 12 is 4. So 2 times cancel हो जाएगा. So k minus 1 is equal to 2. So k is equal to 3. So easy लग रहा है क्वेश्चन?
So if you have some solution to a given linear equation, आप उस linear equation में एक unknown जो है वो find कर सकते हैं. So next question is, when 5 times the larger of two numbers is divided by the smaller, the quotient and remainder are 2 and 9. एक physical situation दे रहा है आपको. When 5 times the larger of two numbers, दो numbers हैं, so larger को 5 times multiply करके smaller से divide किया तो quotient 2 आ रहा है, remainder 9 आ रहा है. Find the linear equation in the two variables and find any two solutions. इसका मतलब मान लीजिए दो numbers है, let the numbers be x and y. मान लीजिए y बड़ा है, x छोटा है, मान सकते हैं, या x बड़ा है y छोटा भी मान सकते हैं आप. So for our assumption, let us take y is the larger one. So क्या बोल रहे हैं, 5 times the larger, इसका मतलब 5y को if it is divided by the smaller x से divide किया तो quotient कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, and remainder जो है वो 9 आ रहा है. Okay, once you divide this, the remainder is 9. So what is the corresponding relation between x and y? So कोई भी division process होता है. So division process में what is the relation between different quantities? Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So 5y should be equal to 2x plus 9. So this is the linear relation between x and y. And question में क्या बोल रहे हैं, find any two solutions. Again solutions find करना है, कर लीजिए. तो solutions कैसे find करेंगे, इस बार थोड़ा सा आप केयरफुल रहिए. So I want 5y is equal to 2x plus 9. क्योंकि ये हम डिविजन प्रोसेस के बात कर रहे हैं, मोस्टली यू आर एक्सपेक्टिंग आंसर्स विच आर नेचुरल नंबर्स, राइट? क्योंकि रिमाइंडर, कोशेंट, ये सारा हम पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स का डिवीजन में बात करते हैं. सो लेट अस टेक डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स. आपको 2 सॉल्यूशंस चाहिए. अब ध्यान दे दीजिए, इस बार थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, एक्स एंड वाई. सो y इज इक्वल टू 2x plus 9 by 5. 2x plus 9 by 5. अगर x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू 9 by 5 आ रहा है. ध्यान दे दीजिए, x 0 पुट किया तो y 9 by 5 आ रहे हैं. दिस इज नॉट ए वैलिड सोल्यूशन. ये लीनियर इक्वेशन के लिए यही सोल्यूशन तो है, बट दिस टाइम दिस लीनियर इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग ए फिजिकल सिचुएशन. एक डिवीजन का फिजिकल सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो व्हेन यू टेक दिस इक्वेशन इन दैट सिचुएशन, एक्स एंड वाई दोनों का नंबर्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स आना चाहिए. सो अब आप ऐसा सॉल्यूशंस ढूंढना है जिसमें एक्स एंड वाई का वैल्यूज, दोनों का वैल्यूज इंटीजर्स आए. सो थोड़ा सा आप ध्यान से ढूंढ लीजिए, कुछ नहीं है. सो 2x plus 9 जो है 5 का मल्टीपल होना चाहिए. सो x इक्वल टू 3 पुट कर लेता हूं, ध्यान से देखिए. x इक्वल टू 3 पुट किया तो ये 6 हो गया. 2x इज 6, 6 plus 9 इज 15, 15 by 5 इज 3 हो गया. इसका मतलब x 3 है तो y भी 3 है. नेक्स्ट एक और नंबर, you have to make sure that whatever number comes here plus 9 should be a multiple of 5. So मैं क्या करता, नेक्स्ट नंबर 6 के प्लेस में अगर ये 16 हो गया तो इसका मतलब x इक्वल टू 8 हो गया. तो if x is equal to 8, 8 2 is 16 plus 9 is 25 by 5 is 5, y equal to 5. ओके, अगर चाहिए तो x 13 पुट किया तो ये 26 plus 9 35 by 5 7 हो गया. ऐसा करके बहुत सारे सैंपल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. सो द सैंपल सॉल्यूशंस आर 3,3, 8,5 and 13,7.
बट ध्यान दे दीजिए 5 टाइम्स द लार्जर, y का वैल्यू x से बड़ा भी होना चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से 5 टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर्स, इसका मतलब y का वैल्यू बड़ा आना चाहिए x से। सो क्या लेंगे x का और छोटा वैल्यूज x इक्वल टू, अब जितना भी x का वैल्यूज बड़ा है, ये x का वैल्यू बड़ा आ रहा है y से, राइट। सो एज यू गो फार्दर, और आगे गया तो भी x का वैल्यूज ही हर बार बड़ा आएगा क्योंकि डिवाइड बाय 5 कर रहे हैं ना आप। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? देखिए आप थियरिटिकली सोचिए। सो दिस इक्वेशन, डज दिस हैव पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस? ध्यान दे दीजिए, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस है? नो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ध्यान दे दीजिए, दिस सिचुएशन डज नॉट हैव पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। सो इफ यू वांट y टू बी लार्जर, आप ये काम कर सकते हैं। x इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो x का अलग अलग वैल्यूज पुट कर लीजिए। 3 से छोटा पुट करना पड़ेगा क्योंकि 3 के बाद x का वैल्यू बढ़ गया, y का वैल्यू छोटा हो गया। सो x इक्वल टू 1 एंड 2 ले लीजिए। x इक्वल टू 1 एंड 2 ले लीजिए। x 1 है तो y क्या होगा? 11/5। x 2 है तो 13/5। सो 1, 11/5, 2, 13/5। As such, x and y are not integers, but y को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो इंटीजर हो गया। इजी है? बट अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम हियर। रिमाइंडर 9 है ना, आप 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 9 कहां से आएगा? ओके, आपका टेक्स्ट बुक में इतना सोचा नहीं है। आपका टेक्स्ट बुक में ये इक्वेशन लिख के इसके बाद जो भी सॉल्यूशंस आया है वो सारा सॉल्यूशंस ले लिया। बट इफ यू थिंक डीपली इन दिस क्वेश्चन, देयर आर सम लॉजिकल प्रॉब्लम्स इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो as for me, I say that this equation does not have any positive integral solutions, क्योंकि रिमाइंडर 9 है। एक डिवीजन प्रोसेस में रिमाइंडर 9 आना है तो x का वैल्यू 9 से बड़ा होना चाहिए ना। अगर कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 9 कहां से आएगा? रिमाइंडर आइदर 0 और 1 आएगा। द रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी लेस देन द डिवाइजर। सो you have some logical problems in this question, but अभी के लिए you are not expected to think everything, ठीक है। आप यहां तक सोच के कोई भी दो सॉल्यूशंस निकाल के लिख सकते हैं, ठीक है। बट if you are interested, you can think about these problems, okay। so आप you can prove that the question is not well framed। so next question में जाएंगे। So next question is, 2 years later, a father will be 8 years more than 3 times the age of son. Take the present ages of father and son as x and y. Write a linear equation. ठीक है, the present ages of father and son are x and y respectively. 2 years later, after 2 years, their ages are, बोल सकते हैं आज की डेट में x एंड y है तो 2 साल के बाद x plus 2 and y plus 2 respectively। क्लियर है? 2 years later, the father's age will be 8 years more than 3 times the age of son. फादर्स एज जो y plus 2 है, दिस इज इक्वल टू
3 टाइम्स द एज ऑफ सन से बी 8 साल बड़ा है। इसका मतलब 3 टाइम्स एज ऑफ सन को 8 ऐड करने के बाद फादर्स का एज आ रहा। दैट इज द रिलेशन दैट इज गिवन। सो ये रिलेशन इंग्लिश में दिया है, उसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिख चुका हूं। सो y प्लस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 6 प्लस 8। सो 3x, y उस तरफ गया तो माइनस y, ये दोनों मिलकर 14 माइनस 2 इज 12 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन। सो इफ 2 years later the age of father is 8 years more than 3 times the age of son है, तो this is the relation between the father's age and the son's age at present। से x and y जो है प्रेजेंट एजेस है। समझ में आ रहे? इसका भी अगर कुछ सॉल्यूशंस निकालना है तो ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। सो व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस मैथमेटिकली? x 0 पुट कर लीजिए, अलग अलग सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे एंड विल डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ दीज सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। x y, x 0 है तो y 12, x 1 है तो y 15, x 2 है तो y कितना है? x2 है तो y is 18, x3 है तो y is 21, so on। 4 5 4 है तो ठीक है 24 27, so on। So if the present ages are 0 and 12, देखिए इसमें आप all these are mathematically valid solutions, but what are the physically valid solutions? physically valid का मतलब है एक है एज ऑफ फादर है, दूसरा एज ऑफ सन है। अब फादर के एज 12 हो सकता है, दिस इज कॉल्ड फिजिकलिटी। फादर के एज 12 हो सकता है, 12 इयर्स में फादर बनेगा नहीं। सो फिजिकली दिस हैज टू बी डिस्कार्डेड। एज ऑफ फादर 15 में 1 ईयर का सन हो सकता है, 15 ईयर्स में 1 साल का बच्चा हो सकता है, ठीक है। फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल, सो दिस कैन बी रिमूव्ड। बट इफ यू थिंक मैथमेटिकली दीज आर ऑल वैलिड सॉल्यूशंस, बट फिजिकली दीज आर नॉट वैलिड सॉल्यूशंस। डिफरेंस समझ में आ रहा है? सो इफ यू थिंक अबाउट इट, 18 ईयर्स में 2 साल का बच्चा है, इसका मतलब 16 ईयर्स में फादर हो गया। इट्स नॉट गुड, नॉट अलाउड, क्योंकि 21 इज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज अगर इंडिया में अगर कंसिडर किया तो, ठीक है। ए मेल्स मिनिमम एज ऑफ मैरिज इज 21 ईयर्स। सो 21 ईयर्स में 3 साल का बेटा है, नॉट पॉसिबल। 24 ईयर्स में 4 साल का बेटा है, इसका मतलब 20 ईयर्स में बच्चा पैदा हो गया, नॉट पॉसिबल। 27 ईयर्स में 5 साल का बच्चा है, इसका मतलब 22 ईयर्स में ही हैज बिकम ए फादर। ओके, कर सकते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी है, बट इंडिया में दिस इज वैलिड, दिस इज लीगल। सो इसके बाद जो भी सॉल्यूशंस है, ऑल दोज आर वैलिड सॉल्यूशंस फिजिकली ऑल्सो। समझ में आ रहे हैं अलग अलग लीनियर इक्वेशंस का यूज कैसे हम कर सकते हैं। सो लेट अस गो फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक।